अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मौसम की बात करें तो मौसम तो इस वक्त मुल्तान में जनूबी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन जो सियासी टेम्परेचर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है। पूरे मुल्क की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, पूरे मुल्क की नज़रें पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन पर लगी हुई हैं कि पंजाब के मामला चलाएगा कौन, क्या सीएम अबूरी होगा या सीएम के हवाले से फैसला जारी होगा। इस हवाले से सियासी जमातें भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रही हैं, आम आदमी भी सोच रहा है, अपनी राय का इजहार कर रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम में आम आदमी के पास जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे कि अवाम इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन बारिशों में जो आजकल हर किसी की डिस्कशन का टॉपिक है वो सियासत है, और सियासत के बारे में आम आदमी क्या राय रखता है। और दूसरी जानिब सियासत जब ज़ोरों पे है तो वहीं पर महंगाई का जिन भी बेकाबू है, तो उस महंगाई के जिन की वजह से आम आदमी परेशान भी दिखाई दे रहा है। तो आज हम आम आदमी के पास जाते हैं, इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम सर। मुल्तान में मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मुल्क का सियासी टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है। क्या समझते हैं सीएम किसको होना चाहिए? सर देखिए, बात यह है कि मुल्क की जो हालात हैं, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है, तो गवर्नमेंट तो अपना अपना कर रही है, आवाम को तो कोई लीफ नहीं दे रहे ना ये लोग। हम तो वैसे का वैसे खड़े हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है। बताएं, इनका हाल यही है, जरदारी हो गया, इमरान खान हो जाए या कोई भी हो जाए, हमें चाहिए रोटी। ये अपने इक़्तिदार के लिए आपस में खींचातानी लगी हुई है कि आवाम की फिक्र नहीं है। सर अब मैं सुन रहा हूँ, कह रहे हैं 2 महीने के बाद पैसा ख़त्म हो रहा है, ये बुरहान की तरफ जा रहा है मुल्क। तो ये सोचे, मुल्क का सोचे ना, ये हमारा नहीं सोच रहे, चलो मुल्क का तो सोचो। सियासी नुमाइंदगान, सियासी जमातें तो अवामी राय पे चलती हैं, तो क्या लगता है अवामी राय इस वक्त क्या है? अवामी राय यही आ रही है कि इमरान खान के लिए लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, और इमरान खान बेचारा अकेला है, दुनिया सारी उसके पीछे लगी हुई है। कोई लीडर आ जाए, हम ये कहते हैं कि सिस्टम सही होना चाहिए। सिस्टम करप्ट हो चुका है क्या? ख़त्म हुआ पड़ा है सर, कुछ भी नहीं है, अदारे आपके सामने हैं, हर चीज़ आपके सामने है। अब सिस्टम को सही करने के लिए यही लोग ठीक आपस में इत्तेफाक करें, मुल्क तरक्की कर लेगा। ये आपस में इत्तेफाक करें, मिल बैठे हैं, मुल्क तरक्की होगा, करेगा। अगर इसी तरह मुल्क को चलाएं तो लाजमी बात है अवाम का नुकसान होगा। नौजवान मौजूद हैं, भाईजान कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मौसम तो सुहाना है, लेकिन सियासी टेम्परेचर काफ़ी हाई है। आजकल सियासी जमातें आपस में बयानबाजी भी जारी है, मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। आप क्या समझते हैं इस वक्त सीएम की अगर बात करें तो पंजाब में सीएम किसको होना चाहिए? परवेज़ इलाही को। क्यों? वाज़ी अक्सरियत उन्हीं की है। आर्टिकल 63A में पार्लियामेंटेरियन का जिक्र है, जिसमें 18वीं तरमीम के अंदर सदर का जिक्र था। सदारती जो सदर होता है वो डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने खुद पीपल्स पार्टी ने ये ख़त्म किया था, और 63A के आइन के अंदर मज़ीद तरमीम की थी, तो उसके मुताबिक परवेज़ इलाही ही आएगा। आप कहते हैं वोट रिजेक्ट नहीं किए जा सकते जो पार्टी लीडर की हिदायत पर? जी पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। पार्टी फैसला करेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब में मौजूदा जो सूरत हाल नजर आ रही है, तो कितना मुश्किल हो गया है आवाम के लिए महंगाई के हवाले से अगर बात की, या जो मौजूदा सियासी कशमकश जारी है। देखो, इनके 3 महीने के इक़्तिदार के अंदर डॉलर 50 रुपये बढ़ा है, ठीक है, और डॉलर के ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहे नून लीग के हवाले, नून लीगी, और आवाम पिसी हुई है महंगाई डॉलर के बढ़ने से आवाम पे क्या इफेक्ट आता है? आवाम पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो लेन देन है लोगों का, कारोबार है, वो डॉलर से भी है कुछ हद तक, 50% तो है ऐसे तो। बिल्कुल, यकीन डॉलर के बढ़ने से हर चीज़ पे असर आता है। जो भी हम चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसका इफेक्ट फिर उसकी कीमतों में आते हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आबिद अली। आबिद अली, क्या करते हैं? मैं पीको का काम। पीको का काम। पीको काम। एक पीको का आप जो सूट बनाते हैं कितना टाइम लग जाता है और उसकी क्या कीमत होती है? इसके मुख्तलिफ प्राइस होते हैं। इन पे आधा घंटा भी लगता है, किसी पे घंटा भी लग जाता है, किसी पे 15-20 मिनट भी लग जाते हैं। मुख्तलिफ प्राइस है इनकी। जो हाथ से काम करते हैं मशीन से? जी जी, मशीन से करते हैं। मशीन से काम करते हैं। जो इस वक्त जितना आप काम करते हैं उसके बाद जो आपको अखराजात कितने आते हैं, बिजली का बिल कितना आ रहा है, कितनी परेशान हालात मैनेज हो जाते हैं? हालात तो बहुत बुरे हालात हैं, काम छोड़ दिया है, मशीनें काम शाम कहीं भी नहीं है इस टाइम। लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग का मसला है,
बंदा दुकान के किराया तो खड़ा हुआ है ना, ठीक है। वो तो देना ही देना है। पर लोड शेडिंग नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, लाइट ही नहीं होती, ठीक है। 3-3 4-4 घंटे लाइट चली जाती है। फिर काम का टाइम होता है, फिर हाथ पे आते रहे बैठे, जिस टाइम काम का टाइम होता है उस टाइम लाइट नहीं होती। तो वो वाली आमदनी नहीं रही जो पहले थी। नहीं थी, अब बिल्कुल भी नहीं है। जी, अल्लाह आम भला करे। आदमी के हालात हैं। हम जरा और भी एक शहरी मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मौसम कैसे है मुल्तान का? ठीक है जी, आपके सामने बारिश एंजॉय कर रहे हैं? करम अल्लाह का। सुना है इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल कैसी लग रही है? मुल्क की सूरत हाल सर क्या कह सकते हैं, जो आता है वो एक से एक नई स्यापा लेके आता है। ठीक है ना, गरीब अवाम पिस रही है। वो तो अवामी नुमाइंदे होते हैं, आप ही मुंतखब करते हैं, आप ही लाने में लगते हैं, वोट कास्ट करते हैं, उसके बाद मुंतखब होते हैं, फिर फैसले करते हैं। सर मेरा जब से वोट बना मैंने आज तक वोट इसीलिए दिया ही नहीं है। यही तो इशू है कि जब हम लोग वोट कास्ट नहीं करते, फिर गिला किस बात का करते हैं? जो वोट कास्ट कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? लाजमी बात है, जब हमारे यहाँ मिसाल वोटिंग के की तौर राय 18% होगी, 20% लोग वोट कास्ट करेंगे, 80% लोग घरों में बैठेंगे, तो फिर क्या राय आएगी? सर जी मिसाल के तौर पे जो लोग वोट दे रहे हैं पैसे लेके दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, पैसे लेकर वोट दे रहे हैं। अब जब गरीब अवाम जब बंदा जीत जाता है उसके बाद जाता है कि हमने तुझे वोट दिया था, हमारा काम करवा, वो फिर उसी के मुताबिक वो भी डिमांड करते हैं कि वोट लेते हुए तुमने पैसे लिए थे, अब काम करवाते हम पैसे लेंगे। हो रहा है ये सिस्टम है, ऊपर से लेके सर नीचे तक सिस्टम खराब है। मैं बाइक पे हूँ, मैं भी कहता हूँ मैं भी खराब हूँ। हमें ये सिस्टम ठीक करने के लिए कम अज़ कम अपना घर, गली, मोहल्ला, शहर, फिर मुल्क, फिर जाके ये सही होगा, नहीं तो नहीं होगा सर। ये कुर्सियों में बैठने से, असम्बलियों में बैठने से कुछ नहीं बनेगा। अपने आप को ठीक करना है हमने, बस। उसके लिए हम तैयार नहीं है अभी। उसके लिए हम तैयार नहीं है, कोई वायदा नहीं करने को तैयार। कोई मान सकता, आप मान सकते आप खराब हैं, मैं मान सकता हूँ मैं खराब हूँ? नहीं, जिसका जहाँ दाव लगता है वो दाव लगाता है। हम खुद खराब हैं। ये आपने इस वक्त गुफ्तगू जानी, इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की कि अपनी ज़ात से तब्दीली का आगाज़ करना होगा। जब फ़र्द तब्दील होगा तो फिर माशरा तब्दील होगा। जब माशरा तब्दील होगा तो ये पूरा जो हमारा सिस्टम है उसमें जो हमें ख़राबी नज़र आती हैं, जो हम खुद ये रास्ते निकालते हैं अपने मुख्तलिफ इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने मफाद को बचाने के लिए, उसको फिर रोका जाएगा जब फ़र्द खुद ठीक हो जाएगा। तो इस पर ये बात कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की कि हमारा सिस्टम के बजाय फ़र्द को ठीक होने की ज़रूरत है। वजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुनाए क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस बारिश हो रही है फिलहाल तो। उसमें मौसम इंजॉय हो रहा है। हाँ जी। सियासी सूरत हाल क्या नज़र आ रही है आजकल? हर कोई टीवी देख रहा है, बैठा है और डिस्कस कर रहा है कि सीएम कौन होगा पंजाब का। वैसे होना तो परवेज़ लाई को चाहिए, लेकिन अभी वो फुल बेंच की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। यूसुफ गिलानी के वोट भी रिजेक्ट किए गए थे जब सेनेट का इलेक्शन था। किए थे सेनेट के इलेक्शन में, वो बाकायदा से मोहर लगी थी जो कि मकसद रिजेक्ट किए गए थे। वो ये नहीं किया गया था कि फ़लाँ पार्टी के सरबराह ने ऐसा किया तो तब ऐसा हुआ है। वो बाकायदा से गिनती हुई है और वो रिजेक्ट हुए थे। जिस तरह आप वोट डालते हैं, किसी को गलत निशान पर लगाते हैं, वो ऐसा हुआ था। देखे ही काउंट किए। एक और बात है, ये तो बहुत आसान फैसला है, अगर ये चाहें तो बिल्कुल आसान फैसला है। इमरान खान ने अगर वो रिजेक्ट करवाए थे 25 वोट, तो वो ये देखें कि उनकी पूरी पार्टी ने नहीं दिए थे वोट, वो चंद लोग मुनर्रफ हुए थे। ये 10 के 10 एक तरफ है, तो 10 के 10 को कैसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं? देखें ना, सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना चाहिए। रहना चाहिए। सिंपल बात है कि देखो, एक 10 के 10 वोट हैं, ये नहीं है कि उसमें से 1-2 वोट उधर गया है। वो तो चलो पिछली रूलिंग वो कह गई जी भी ऐसे ही हुए हैं, किसी पार्टी की सरबराह की हम बात कह रही है कि एक बार फिर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। गलत कह रहे हैं वो लोग। इतने लोग इकट्ठे हैं, वो ये गलत कह रहे हैं। इतने लोग इकट्ठे हैं, ये वो लोग गलत कह रहे हैं। जी हाँ आप कहते हैं परवेज़ लाइक होना चाहिए। जी, परवेज़ अल्लाह के होने चाहिए। परवेज़ लाइक होना चाहिए। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या काम करते हैं? मुर्गी का क्या क्या रेट है आज? रेट 380। ज़्यादा हो गए? हाँ जी, क्यों? बस रेट आया अच्छा है। बारिशों की वजह से या वैसे? हाँ जी, बारिशों की वजह से ज़्यादा हुई या वैसे? वैसे ज़्यादा है। अभी तो कुर्बानी गुजरी है, अभी ज़्यादा जाएगा या कुछ इम्कान है कि यहीं पे रुकेगा? ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा। 400 रुक जाएगा? हाँ जी, ये बीमारियाँ आई हैं ना, इस वजह से ज़्यादा आ जाएगा। महंगाई की क्या सूरत हाल है? बहुत बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही आम आदमी के लिए। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मौसम कैसे है आज? मौसम बहुत प्यारा है। प्यारा मौसम है। तो आज फिर ऑफिस काम शाम पे नहीं गए आज? आज छुट्टी है भाई, मजदूरी करते हैं। अच्छा, जिस दिन से बारिश आई है मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, जो आवाम के हालात हैं, मुल्क की सूरत हाल क्या है और आवाम के हालात क्या है?
मुल्क के हालात तो भाईजान आपके सामने, हुकूमतों ने दोनों ने परेशान किया हुआ है। कभी वो आ जाता है, कभी वो आ जाता है। गरीब आवाम परेशान है बस। और आवाम में क्या हालात है? आवाम तो मजदूर है बेचारी, अपनी रोटी पता नहीं कैसे पूरी कर रही है। इनको अपनी पड़ी हुई है, आवाम को अपनी पड़ी हुई है। अपनी सीट बचाने के चक्कर में हर कोई कोशिश में लगा हुआ है। मुल्क के अपनी सीट बजाने के चक्कर में मुल्क के और आवाम, गरीब आवाम पिस रही है इनके चक्कर में। वो कहते हैं हम तो गरीब के नौकर हैं, हम तो खादिम हैं, हम तो आपके वोट लेके आते हैं, हम आपके नुमाइंदे हैं, तो आप कहते हैं उन्हें कोई फिक्र नहीं है। भाई कोई ईमानदार नहीं है, मैं गरीब आवाम की कोई खैर का नहीं है। आम आदमी के खैर ख्वाह नहीं है, इनका ये कहना है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आप आवाम की राय जान रहे हैं, आवाम ये कहती हुई नज़र आ रही है कि आवाम की फ़िक्र नहीं है, लोग परेशान हैं, आम आदमी परेशान है मौजूदा सूरत हाल से, महंगाई से, और उसके अलावा जो मईशत की सूरत हाल है, कारोबार की नौयत है, लोड शेडिंग है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हैं, इतने सारे मसाइल हैं। और हुकूमत का अपोजिशन का मसला सिर्फ इक़्तिदार नज़र आ रहा है, ये लोग कहते नज़र आ रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक हमारे साथ नौजवान भजन, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून जाहिद। हारून जाहिद को क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं कॉलेज में, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में। क्या बनेंगे फ्यूचर में, क्या सोचा है? इंजीनियरिंग। इंजीनियर बनेंगे। तो क्या कहते हैं जो इस वक्त सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल है, उसके बारे में क्या राय है? घर में क्या डिस्कशन होती है, किसको सपोर्ट करना है? इमरान खान को। क्यों? तो तब्दीली ला सकते हैं, आसानियाँ पेश होगी। अभी बहुत मुश्किलें हैं शहबाज शरीफ की वजह से। मुझे आपका क्या नाम है? मोहम्मद मोइन। मोहम्मद मोइन। क्या करते हैं आप? मैं प्रिंटिंग प्रेस में काम करता हूँ, मेरा अपना काम है। ठीक है। तो मैं कराची में रहता हूँ। अच्छा, कराची में रहते हैं। मुल्तान आए हैं घूमने के लिए? वैसे नहीं, घूमने आए। ठीक है। तो कैसे लगा मुल्तान? मुल्तान तो अच्छा है, लेकिन महंगाई यहाँ बहुत है। कराची में? कराची में भी बहुत महंगाई है, हर मुल्क में महंगाई है। तो अभी इलेक्शन हो रहे थे 24 को जो होने थे, अब इलेक्शन बढ़ा दिए गए हैं। इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए तो हमारे बारिशें ज़्यादा हैं कराची में, इसलिए डिले कर दी। बारिशें तो अभी हुई है ना 24 को। तो आपका क्या ख्याल है? आप प्रिंटिंग में काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में, पेपर कितना महंगा हो गया? पेपर बहुत महंगा हो गया है। जो एक पैकेट आता था 3000, 3500, 4000 का आता था, वो आज 5000, 6000 के करीब पहुंच चुका है। तो अगर यही महंगा आएगा तो हम क्या कारोबार चलाएंगे, हम क्या आगे। आपकी सेल भी कम हो गई होगी? सेल भी कम हो गई ना। जब पेपर ही महंगा होगा, पार्टी आएगी, पार्टी को हम पार्टी रेट पहले वाली देगी ना, ये तो नहीं आज वाली देगी। तो अब हमारा यही कि हुकूमत से इल्तिजा है कि हमारी पार्टी आनी चाहिए, इमरान खान। आप कहते हैं आपकी पार्टियों से आना चाहिए? बिल्कुल। बाकी पार्टियों को क्यों नहीं आना चाहिए? बाकी पार्टियां आती हैं, खाती हैं, चले जाती हैं। सब पे इल्ज़ाम है, खान साहब पे भी, उनकी जमात पे भी इल्ज़ाम है। खान साहब पे कैसे? उनकी जमात के कुछ लोगों पे इल्ज़ाम तो है। वो खान साहब पे तो नहीं है ना, बंदे तो पीछे जो भी हों, पीछे खान साहब तो नहीं कर रहे ना। कहा कि उन्होंने गिफ्ट लिए थे, वो बेच दिए, इल्ज़ाम तो है। ये इल्ज़ाम हो, वो बेचें, कुछ भी करें, लेकिन कहने की बात ये खान साहब तो ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं। वो तो कप्तान सबके लिए एक कर रहे हैं ना, सबके लिए। कहना है कप्तान को होना चाहिए, कप्तान इनकी जमात सपोर्ट करते हैं कप्तान को, उनको होना चाहिए। क्या काम करते हैं? मैं थोड़ा रेडी लगाता हूँ, ठेला लगाता हूँ। कैसे जा रहा है काम? वह काम सही है पहले से। आजकल तो बेहतर होगा क्योंकि बारिशें हो रही है। बाहर से क्या बेहतर है, जब से हुकूमत आई नहीं, कारोबार है ही नहीं। मेरे तो पूछो तो आप। कहा जाता था कि नून लीग कारोबारी हुकूमत है, कारोबार को अरे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया जब से ये हुकूमत आई है। 3 महीने हो जाती है, 3.5 महीने में। पहला काम सही था, पहला कारोबार सही था। ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ खत्म होने लगा? यार इतनी महंगाई होगी, अब मैं लगाता हूँ छोले चावल, ठीक है ना। पहले ले गया था छोले 80, 100, 125 रुपये किलो, अब 350 रुपये किलो छोले हो रहे हैं। 350 पे चलेगा। 350 चलेगा। गाह के था 20 रुपये के चलने जी, जिसे बोले 30 रुपये, यार 30 रुपये के चलने, 20 रुपये के तो 20 रुपये तो क्या दे 20 में। फिर ऊपर मसाले महंगे हैं, घी 500 रुपये किलो है। क्या करे आदमी यार। पहले हुकूमत सही थी खान साहब की, और इंशाल्लाह वो दोबारा आएंगे। खान साहब दोबारा आएंगे, अल्लाह के हुक्म से दोबारा आएंगे, हमारी दुआ भी है। ये कहने की दुआ है कि खान साहब दोबारा आएंगे। भजन क्या हाल है आपके? किसको होना चाहिए? हम किसी भी मुत्तफिक नहीं हैं। फिर वोट किसको देते हैं आप?
वोट मैंने ना इस दफ़ा किसी को दिया, ना अगली दफ़ा, पिछली दफ़ा भी किसी को वोट नहीं दिया। वोट नहीं देते तो फिर वही लोग आ जाते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते। तो इनमें से सही कौन है, हमें तो यही नहीं पता चलता। पूरी 22 करोड़ आवाम है इस मुल्क की, इतना बड़ा शहर है, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसको हम वोट दे ये सकते। दोनों अपनी आपस की लड़ाई में लगे हुए हैं, आवाम को महंगाई में पीस रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं हम वोट नहीं कास्ट करते, जब वोट पोलिंग 18% होती है, 100 में से 18 लोग वोट कास्ट करेंगे तो फिर उन्हीं के लोग आएंगे ना, 78% लोग तो फिर उनके नुमाइंदे नहीं आएगा। जब तक हमें सही गलत का पता नहीं चलेगा हम कैसे उसको बताएं। किसने सोचना है कि सही क्या है गलत क्या है? ये जब सही होंगे खुद तो फिर हमें पता चलेगा ना। हमें भी सही इंतखाब करना चाहिए, जी हमें भी सही इंतखाब करना चाहिए, तभी जाकर हम कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ओवैस। अवैस, क्या करते हो? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का गारमेंट्स का। आजकल कपड़ा कुछ सस्ता हुआ या महंगा हो गया? कपड़ा तो बहुत महंगा हुआ है, कितना महंगा हो गया? मतलब डबल से भी ऊपर चला पहले गया। क्या रेट था एक सूट का? जैसे एक सूट का पहले 600 रुपये रेट था, अभी 1200 से भी अबव गया हुआ है। 1200। 2 पीस 3 पीस? 3 पीस। 3 पीस का 1200 हो चुका है। अब जो कस्टमर आता है, हमने देखा कि मुल्तान, नॉर्मली बता रहा हूँ, एक नॉर्मली यानी मिडिल क्लास के लिए है, और अगर अपर लेवल जाएंगे तो फिर तो ये 2500, 3000, 3500, 4000। अच्छा, जो यहाँ पर लोग आते हैं, कस्टमर आता है, जो कि पहले खरीदते थे 700 रुपये का, 800 रुपये का सूट, अब जो वो सुनते हैं कि 1200 को गया, 1400 का, 1500 का, रिएक्शन क्या होता है? बहस कितनी होती है? बहस तो बार्गेनिंग तो फिर हर कस्टमर करता है, जाहिर सी बात है, दुकानदार भी बार्गेनिंग करता है। फिर आप बताती इतना रेट होंगे, ज़्यादा बताते होंगे? रेट ज़्यादा बताने वाली क्या बात है, पीछे से ही महंगा आएगा तो जाहिर सी बात है। बार्गेनिंग तभी है ना जब वो रेट कम होगा। कम से कम 200 रुपये मार्जिन तो रख के बताएगा इंसान। 200-300 रुपये मार्जिन रख के सेल बताएगा। कम हुई है या ज़्यादा हुई है? सेल तो अभी बहुत कम है। सेल बहुत कम है ये इस वक्त। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? साइम साइम, क्या करते हो? पढ़ता हूँ, कौन सी क्लास में? 10th। मैट्रिक में है। क्या सोचा है फ्यूचर में क्या बनोगे? इंशाल्लाह ऑनलाइन वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। स्किल सीखनी है, हाँ जी, सब इसको। उसके अलावा कोई जॉब वगैरह स्टडी कंटिन्यू करनी? नहीं, कुछ नहीं, क्यों? बस इतनी मायूसी क्यों? अपना बिजनेस करेंगे। बिजनेस करना है, अच्छी बात है, बिजनेस करना चाहिए और स्टडी भी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का। रमजान का मौसम तो अच्छा हो गया। हाँ जी, एक गिला तो खत्म हुआ कि गर्मी कम हो गई। हाँ जी, हाँ जी। पहले ये भी गिला था, ऊपर से महंगाई का भी गिला था। सुनाए क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त हुकूमत के और आवाम के? महंगाई बहुत है जी। बहुत है। हाँ जी, बहुत है। हुकूमत हाँ, जो मौजूद है क्या कर रही है आवाम के लिए? ये अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, अवाम के लिए महंगाई ला रही है। ऐसे डॉलर बढ़ता है वैसे महंगाई बढ़ती है। तो कितने डॉलर कंट्रोल करना चाहिए? कंट्रोल नीचे आना चाहिए डॉलर। कोई लगता है कि ये कंट्रोल कर पाएंगे? मुश्किल वाली बात है। तो क्या होना चाहिए? कोई नया बंदा आना चाहिए या नया बंदा आना चाहिए। किसको आना चाहिए? ये कोई हो रही आए इनको देख लिया हाँ, इनको तो फिर वोट जब कास्ट करने जाएंगे तो क्या सोचा किसको वोट देंगे? जो नया आदमी आएगा। इनको नहीं आजमाना। नहीं नहीं नहीं, वोट लाजमी कास्ट करना है, वो जिसको भी नहीं, लेकिन कास्ट लाजमी करना है। ये हम सबकी तरफ से मैसेज है। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? असलम। असलम साहब, क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। आज मौसम मुल्तान का ऐसे ही है तो मजदूरी मिली? नहीं मिली। कई दिनों से ऐसे ही मौसम है। हाँ, कई दिनों से ऐसे मौसम है, काम है ही नहीं, लोग यही बोलते हैं काम नहीं है, जिसकी वजह से आम लोगों को काम नहीं मिल रहा। परेशानी का सामना है। परेशानी का तो इस सामना वक्त महंगाई की सूरत हाल है, आम आदमी कितना परेशान है? बहुत सख्त परेशान है। जब इन लोगों ने महंगाई बहुत सख्त कर दी है। किन लोगों ने? नून लीग वालों ने। इन्होंने क्या किया? बहुत महंगाई कर दी। इतनी महंगाई थी नहीं जितनी वो इन्होंने तो करी। महंगाई के खिलाफ निकले थे। महंगाई के खिलाफ निकले थे, लेकिन उनसे ज़्यादा इन्होंने महंगाई कर दी। इन्होंने बेवकूफ़ बनाया लोगों को कि हम महंगाई हम कम करेंगे और उल्टी ज़्यादा कर तो अब पंजाब में इलेक्शन हुआ है सीएम का, वज़ीर आला का, किसको होना चाहिए? परवेज़ इलाही या हमजा शहबाज? परवेज़ इलाही। क्यों, वो क्या करेंगे? वो शायद कुछ सही करें। हमजा शहबाज हमजा शहबाज नहीं। उनके पास की बात नहीं है आप कहते हैं? नहीं। उनके आपने गुफ्तगू जानी, ये कहते हैं परवेज़ इलाही को बनना चाहिए। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या रूलिंग देती है। हम मज़ीद भी बात करेंगे और लोगों से जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, जिस तरह आपने अवाम की राय जानी हुकूमत के बारे में, अवाम जो राय का इज़हार करी, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सकी मोहम्मद। सकी मोहम्मद, क्या काम करते हैं? मैं ये आलू प्याज का ठेला लगा रखा कैसा है। काम जा रहा है? काम कारोबार बहुत मंदे हुए पड़े हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, रकम नहीं है, ये चोर सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। ठीक है, कौन से चोर, किसको कह रहे हैं आप? ये नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, हमजा शहबाज चोर, और ये जरदारी ये भी चोर। क्यों? ये चोर है, ये फंसा रहा है इन लोगों को, ये फंसा के निकल गया, रात को दुबई चला गया। ये चोर जो है, अच्छा, चोर पाकिस्तान में टिकेगा। अब ये देखो, इमरान खान अच्छा लीडर है, बेस्ट लीडर है। तो इमरान खान की जमात पे भी जो इल्ज़ामात हैं, उसके भी मिनिस्टर को नैब में केस हुए, कौन से केस में? कि कई मिनिस्टर को अलीम झूठ खान बोला किया है है, ना उसके उन्होंने, अलावा। कुछ भी केस नहीं है, सब झूठ बोला है, सियासत है ये सारे फंसाने के चक्कर में कर रहे हैं ये। आप कहते हैं इमरान खान मसले हल कर लेगा? जी इंशाल्लाह। इमरान साढ़े 3 साल में मसाइल तो रहे जब वो हुकूमत में थे। करें, उसने मसले हल करें। मस्जिद को ऊपर लेके गया, अपने पाकिस्तान को भी ऊपर लेके गया। काफ़ी पाकिस्तान की तरक्की के लिए काफ़ी इमरान खान साहब ने काम किया, 12-12 हज़ार लोगों को दिए हैं बहुत से काम। अब ये 2000 पे नून लीग ने क्या किया, ये 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी किया था। वो बिल्कुल आपकी बात, अब सारी उनको मौका तो मिले, पूरे 5 साल तो पूरे करे वो अपने, जिससे पहले ही हटा दिया है। अब वो किस तरह करे? अब उसने रिलीफ देना था आवाम को, इतनी महंगाई हो गई। अब ये डॉलर 236 रुपये पहुँच गया है, इसको कौन हल करेगा? इसको मुल्क की तबाही जा रही है, इंटर बैंक का तबाह कर दिया, आलमी मंडी को देखो क्या हाल किया हुआ है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 150 रुपये पेट्रोल था, 3.5 साल में इतना पेट्रोल नहीं बढ़ा जितने 2 महीनों में पेट्रोल बढ़ाया इन्होंने। तो आप कहते हैं अब जो मौजूदा हुकूमत आई, इसे क्या करना चाहिए? इसको घर चले जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? सारे चोर लुटेरे हैं ये। खान साहब को मौका मिलना चाहिए दोबारा से, नए इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। नए इलेक्शन होने चाहिए, ये आपने सुरजाल जानी। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक और भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? सुरजाल के हवाले से बात करें, महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहिए? सर महंगाई तो सर बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है सर, ना कम सर ना हो रही नहीं है सर, इसका सामना करना पड़ रहा है हमें, बहुत मजबूरी है। जो चीज़ लेने जाओ उसके लिए भी बहुत सारे पैसे होने चाहिए, इतने कमाते नहीं है जितना। क्या करना चाहिए? हुकूमत को यही रिलीफ देना चाहिए कि आवाम को, गरीब को, कि वो आवाम के साथ दे उसका, और उसको चीज़ें कम पैसे में मिले। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक भाईजान। सब्जी का क्या रेट चल रहा है आजकल? सही है, तेज़ है रेट तो। प्याज कितने रुपए किलो है? 80 रुपये। 80 रुपये चला गया है। तो पहले कितने का चल रहा था? पहले 120 था। आप ये कह रहे हैं 80 भी कम हुआ है, अभी 120 से कम हुआ है, तो मज़ीद कम होने का इम्कान है? जी। आवाम जो इस वक्त आपके पास चीज़ें खरीदने के लिए आती है, सब्ज़ी खरीदने के लिए, तो क्या कहती हैं? महंगाई का शिकवा करती हैं? महंगाई गलती है, सारी सब्जियाँ तकरीबन 150 रुपये किलो के हिसाब से पहुँची पड़ी है। 150 किलो के हिसाब से? तो फिर जब आप बताते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इससे अच्छा गोश्त ना पका ले। सब्जी इतनी महंगी हो गई। भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। आप क्या नाम है आपका? मुराद बलोच। मुराद बलोच साहब, क्या काम करते हैं? सर प्रॉपर्टी एडवाइज़र हूँ। प्रॉपर्टी एडवाइज़र। प्रॉपर्टी का रेट सुना डाउन जा रहा है आजकल। बिल्कुल, वो जो गवर्नमेंट ने लगाया ना 2% लेने वाले देने वाले, उसकी वजह से बिल्कुल काम बंद है, डाउन चला गया है। तो कोई इम्कान है कि आप होगा? सर ये इंशाल्लाह कोई अल्लाह में अच्छी हुकूमत नहीं ले आएगा, जो भी आएगी फिर ही आएगा। प्रॉपर्टी का काम तो मेरे ख्याल में आप होना चाहिए था, पता नहीं प्रॉपर्टी का काम ही डाउन हो गया। सर ये जो हुकूमत के मसले चल रहे हैं ना, इसकी वजह से कोई कारोबार भी नहीं चल रहा, पैसा लगाने को तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टर ही नहीं निकलता बाहर कोई भी। इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं? इन्वेस्टर की सोच यही है कि आज पैसे लगा दें, कल इसके बढ़ जाएं, कोई और आ जाता है वो बढ़ा देता है, उसकी वजह से बिल्कुल भी डर के ना कोई बंदा पैसे नहीं लगा रहा। अब तो ये सिर्फ कोई दुकान किराए पे चढ़ा दो या मकान किराए पे चढ़ा दो, उसके बावजूद कोई सेल परचेज वाला काम बंद है। देखिए, आप किराए पे दे दो, बेहतर है सेल परचेज में ना जाए। सेल परचेज में नहीं जाए, परचेज करना बेहतर नहीं है, क्योंकि डाउन कीमत डाउन तो हो रही है। सर वो आगे नहीं होती ना फिर। ठीक है, हम परचेज कर लेंगे, उसमें सेल नहीं होती ना फिर। अगर आपके पास 30 लाख रुपए आपने ले लिया है, उसके बाद आप रख देंगे, आपके पास लेने वाला ही कोई नहीं आएगा, ना कीमत बढ़ेगी ना कोई लेने आएगा। कोई बैंक से अगर 10 लाख रुपए भी लेके आता ना, उसके पीछे कोई नैब या कोई और आ जाता है चेक करने में, पैसे कहाँ से आ गए। वो इस वजह से लोग बिल्कुल ही डर गए, अब बिल्कुल काम बंद है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत कल करे कोई अच्छी आ जाए और कोई मेहरबानी करें, गरीब आवाम हुकूमत अच्छी नहीं है, मौजूदा हुकूमत क्या मसला है? मौजूदा कोई भी अच्छी नहीं है, इस टाइम कोई चीज़ अच्छी नहीं है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ आपके सामने ही है। असल आप लोगों को तनख्वाह पेशा हम है, अपने घर के ताज़ा वाला काम है, यानी कि बिक गया तो बिक गया, ना बिका तो घर बैठ गए। तनख्वाह वाले का इतना इशू नहीं है, क्योंकि उसकी फिक्स अब यहाँ नहीं है। जो यहाँ ताज़ी मजदूरी वाले या ये सब्जी वाले या मेडिकल वाले, कोई ऐसा बंदा, उस बंदे का बिल्कुल काम नहीं। आप मार्केट देख लें, मुरादाबाद मार्केट में कभी रश कम नहीं हुआ, आज आपके सामने है, आप देख रहे हैं।
ये इस वक्त हालात बता रहे हैं कि आवाम किस हाल से गुजर रही है। हम जरा एक और स्टार में पहुँचे। भाईजान, अखबार में क्या खबरें पढ़ रहे हैं? अखबार में यही खबरें पढ़ रहे हैं भाईजान कि महंगाई बहुत हो गई है और महंगाई संभलने में नहीं आ रही, हर बंदा परेशान है। आज की भी ताज़ा खबर ये कि महंगाई में इजाफा हो गया। हाँ जी, डॉलर के रेट नहीं रुक रहे, पेट्रोल के रेट नहीं रुक रहे। जब ये डॉलर महंगा होता है, जब पेट्रोल महंगा होता है, तो फिर आम आदमी जिसे आप स्टार लगाते हैं या बाकी लोग, क्या लगता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? कितना मुश्किल हो गया मैनेज करना चीज़ों को? बहुत मुश्किल हो गया भाईजान, हर चीज़ पहुँच से दूर हो गई है, आम आदमी की खरीद से बाहर हो गई है हर चीज़, हर बंदा परेशान है, हर दूसरा बंदा बात की क्या फिक्र हमारे इक़्तिदार में बैठे लोगों को नहीं है? उनको कोई फिक्र नहीं है, किसी को भी कोई फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। वो कहते हैं हमें आवाम का पता है, आवाम की जज्बात का पता है, आवाम का एहसास है। उनको सिर्फ अपना एहसास है, बगैर किसी का भी एहसास नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी का पता है। वो कहता है कि मैं बैठ तो आवाम के नुमाइंदे ना, नुमाइंदे तो हैं, लेकिन इस तरह वो देखते ही नहीं अवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं बस आपस के अंदर, अवाम के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा। अवाम के लिए कोई बात नहीं कर रहा, अपने इक़्तिदार के लिए काम हो रहा है। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। सुना है मार्केट की सूरत हाल क्या है आजकल? मार्केट के किस हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं? मैं तो पब्लिक के हवाले से और जो खरीदो फरोख्त है, कस्टमर रुझान, महंगाई के हवाले से, सेल के हवाले से। सर बहुत ज़्यादा हो गई है, डॉलर का रेट आप देख रहे हैं, आपके सामने क्या चला गया है, हर चीज़ डॉलर के। लेकिन कस्टमर ये कहता है दुकानदार को क्या फ़र्क पड़ता है, वो कीमत में इजाफा कर देता है। दुकानदार को तो नहीं है, पीछे से जैसे ही हमें माल मिलेगा वैसे ही आगे सेल होती है। अब ये अमरूद बेचारा लेके आया है 150 रुपये किलो, अब ये 200 रुपये बेच रहा है, सुबह से खड़ा है, इसका ये देखिए मेरे ख्याल 2 किलो भी नहीं बेच सका। ये सेम हर दुकानदार का यही हाल है, तकरीबन पूरी मार्केट का यही हाल है। दुकानें खाली हैं। दुकानें खाली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि कारोबार नहीं है, कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं। लोड शेडिंग क्या सूरत हाल है? रोड शेडिंग की है, लोड शेडिंग भी चल रही है ईद के बाद से। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को तो अपनी सीटों की पड़ी हुई है, अपनी सीटों की पड़ी हुई है, इनको तो कुर्सी की पड़ी हुई है। ठीक है, फिक्र नहीं है आवाम की? कोई फिक्र नहीं है आवाम की किसी किस्म की। भजन, हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को भाईजान फ़ौरन इस्तीफ़ा दे के अपने घर चले जाए, इलेक्शन कराए बस। इलेक्शन बेहतर है? इलेक्शन बेहतर है। इस टाइम असल न्यूट्रल बंदा जो है ना, जो असल आएगा बंदा, वो इलेक्शन से ही आएगा। इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन हो। अबू जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। वैसे तो मुल्तान का मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुल्क की सूरत हाल काफ़ी गर्मा गर्मी है वहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे, हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात तो भाई बहुत मारे जा रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हुकूमत बन गई है शहर की, इंशाल्लाह सारे काम सीधे होने चले जाएंगे। हाल फिलहाल महंगाई है, ठीक है, हाँ जी। जब वो पिछला खाता वो पूरा कर रहे हैं अभी महंगाई का, जब वो अपना खाता पूरा आ जाएगा फिर एकदम सस्ता से। कहते हैं शहर की हुकूमत बेस्ट है। बेस्ट है, आगे भी शहर को होना चाहिए। इंशाल्लाह शहर को होना चाहिए। हालात बेहतर कर लेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे सारे हालात बेहतर कर लेंगे, शहर आना चाहिए भाई कहते हैं। बिल देखो जी, 130 रुपये का बिल है, 5000 टैक्स लगा के भेज दिया है। ये कौन सा कानून है? ये इतना बिल क्यों आया है? इतना ज़्यादा बिल आ गया। इतना ज़्यादा बिल दिखा सकते हैं? ज़ीरो है, ज़ीरो, एक यूनिट भी नहीं है, 4000 का बिल आ गया है। ये कौन किसी को पूछने वाला है कोई? तो हुकूमत किसको करनी चाहिए फिर? बहरहाल इस हुकूमत से अल्लाह जान छुड़ाए बस। ये कह रहे हैं इस हुकूमत से जान छुड़ाए। वजन कैसे हैं आप? ठीक है लगा हैं, आपकी यूनियन काउंसिल में क्या सूरत हाल बनी हुई है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शेर आएगा? एवरीथिंग इज ओके। हाँ जी, शेर आएगा, बिल्कुल आएगा। कहते हैं कि आवाम की जेबों से पैसे निकलवा रहा है शेर फिलहाल तो। ऐसा तो कहने का क्या है, कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जो रिलीफ दिया था आवाम को, जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल पे और सब्सिडी जो बिजली पे दी थी, उसकी मद में मुल्क दिवालिया होने का खतरा था, उसकी वजह से हमने महंगाई किया, जिसमें डिस्टर्बेंस तो होगी। लोग तो परेशान हैं सर, लोगों को तो अब कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, हमको जेब में थोड़ी लेके जा रहे हैं पैसे, वो तो खजाने में जा रहे हैं। आवाम ही हमेशा कुर्बानी देती है बेचारी। अब भी दे, मजीद दे कुर्बानियाँ, हमें स्टेबल करना पड़ेगा इंशाल्लाह मुल्क को। कुर्बानी दें ताकि मुल्क स्टेबल हो। भाईजान, भाई कह रहे हैं आवाम को कुर्बानी देनी चाहिए, हालात मुश्किल हैं, गुजार के लिए देनी चाहिए ना, इसके लिए तो नहीं देनी चाहिए। नवाज शरीफ के लिए इमरान खान को क्यों दें? इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है। मियाँ साहब बाकी नहीं, कुछ नहीं है मियाँ साहब, वो तो महंगाई कर रही है। इमरान खान की तो कुर्बानी का सोचा जा सकता है, बाकी के लिए नहीं। अब ये इनकी राय है, आवाम की मुख्तलिफ राय आ रही है। इस वक्त सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल। क्या लग रहा है, किसको CM होना चाहिए, किसको हुकूमत में आना चाहिए?
सो जो हालात हैं यानी कि ना वो तो हर बंदा अपने मफाद के लिए कर रहा है यानी कि नहीं। इससे तो बेहतर है जो पहले पीटीआई की हुकूमत थी वो कुछ तो बेहतर थी यानी कि लोगों को रिलीफ मिल तो रहा था। अब क्या हुआ है? अब यानी इनके आने से कहाँ प्राइसेस चले गए हैं, हर बंदा परेशान हो गया है। अब हमारे साथ पेट्रोल डलवाते हुए बंदा डिस्टर्ब हो गया है यानी कि ना, कहाँ पहले यानी कि बजट डबल हो गया है यानी कि हर चीज़ का क्या इसका एहसास नहीं है? हुकूमत को बिल्कुल एहसास नहीं है। दिवालिया होने लगे थे, मुल्क के लिए मुश्किल फैसला हमने किए, ये पग बांधी है, मजबूरी में बांधी है। नहीं मुश्किल फ़ैसले वो मुश्किल फ़ैसले अवाम के लिए करके अपने लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। अवाम का एहसास नहीं है। अवाम का एहसास नहीं है। अवाम का एहसास नहीं, ये आपने गुफ्तगू जानी, इस हवाले से लोगों का रद्द-ए-अमल भी आपने जाना और लोगों की मुख्तलिफ राय आ रही है और ये बात पर हर कोई मुतफिक है कि हुकूमत को अवाम का एहसास करना चाहिए। अवाम इस वक्त महंगाई के हाथों काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तमाम स्टेक होल्डर को मिल बैठ कर अवाम की रिलीफ के लिए सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।